तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज आपका जो है लैब टेक्नीशियन का एग्जाम था। ओके, तो उसी का आज हम यहाँ पे जो है आपका जो पेपर डिस्कशन है और आंसर की है उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए दक्षिण कौशल आईएएस के साथ। आइए तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो आपका पेपर है वो कुछ पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। ओके, लाइक साइंस है, फिर उसमें केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, फिर जो है मतलब कि छत्तीसगढ़ स्पेशल भी है। तो अलग अलग पोर्शन में इस वाले पेपर को आपके जो है व्यापम ने डिजाइन किया है। तो ये एक एक करके इनका जो है सबसे जो है सटीक आंसर क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये आपके जो है बायोलॉजी से और जो है रेस्पिरेशन से जो है लिया गया है। यहाँ पे बोला है कि C4 जो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण अनुपात के बारे में सही कथन क्या है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में है। ये आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फिलहाल आंसर की के बारे में देखना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो सेट है आप अपने सेट में मिला लीजिएगा। ये सेट मेरा ए है। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम स्थायी जो करण उत्पाद होता है वो होता है आपका 3 PGA। 3 PGA। ओके, तो इसको आप जो है मार्क कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, यहाँ पे यानी हमसे जो बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेट जो चक्र के बीच में जो है योजक जो कड़ी क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लिंकअप का काम करता है वो कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंकअप का काम करने वाला है वो है ये वाला, यानी कि एसिटिल COA। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी फिर से जो है बायोलॉजी से लिया गया है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को मतलब नेक्स्ट जो है कॉलम यहाँ पे हमारे को जो करना होगा। ओके, तो ये भी बायोलॉजी से जो क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से सही संबंधों का जो है कि चुनाव जो कीजिए। तो यहाँ पे जो है सेल डिवीजन के बारे में है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आंसर सी, यानी कि अ, यहाँ पे जो सही मैच है वो है 1 और 4 का, तो ये सही है और आपका ये सही है। बाकी कोई भी इसमें से ये दोनों सही नहीं है। ओके। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जंतु जगत के किस संघ में श्वास की जो है क्रिया बुक यूज एवं जो है प्रक्रिया जो है यंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। ये आपके फिर से यानी कि बायोलॉजी से जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे जो श्वसन की जो है यानी प्रक्रिया है यानी कि रेस्पिरेशन, ओके, इसकी जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट की जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर हमारे पास सी आने वाला है। ओके, तो आप इसको जो है मार्क कर लीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है ये मतलब कि कथन और जो है कारक वाले क्वेश्चन है। ये थोड़े से जो मुश्किल माने जाते हैं अपने आप में, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नांकित अभिकथन एवं आर जो है कारण को ध्यानपूर्वक जो है पढ़कर सही जो है विकल्प का चुनाव कीजिए। तो जो आपका जो कथन, ओके, अभिकथन बोलो या जो है कथन बोलो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ बोला है कि कथन क्या है, तो जो है समुदाय से कीस्टोन प्रजाति को हटाने से समुदाय के जो है कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता है। दूसरा आपसे जो कारण पूछ रहा है, कीस्टोन जो है प्रजाति की प्रचुरता कम होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा जो है डाउट की स्थिति में है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर जहाँ तक होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है कि समुदाय से कीस्टोन प्रजाति को हटाने से समुदाय की कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि आपको मालूम होगा कीस्टोन वो जो है प्रजाति होती है जो किसी भी बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, जो किसी बायो जो है डाइवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला तो हमारे साथ यहाँ पे गलत होगा। अब यहाँ पे हमसे बोला है कि कीस्टोन प्रजाति की प्रचुरता जो है कम होती है, बिल्कुल ये बात ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए हमारे को कि भाई ये डी आना चाहिए इसका आंसर। ओके, हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको हम देखेंगे, लेकिन इसका आंसर अभी हाल फिलहाल के लिए तो डी आएगा। बाकी जो भी मतलब कि व्यापम की जो आंसर की आएगी उससे अपन इसको मैच कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमसे क्या बोल रहा है कि इसमें से ये बोल रहा है कि कौन से जोड़े सही हैं। ओके, तो इसको समझते हैं। तो जो है दोस्तों इसका आंसर हमारे को यहाँ पे बी आएगा, यानी कि 1 का 4। तो 1 का जो है ये 4 नंबर, क्योंकि जो यहाँ पे MSH है इसका काम क्या है, त्वचा के जो है रंजकता को प्रेरित करना, यानी कि स्टिमुलेशन
ऑफ द जो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द पिगमेंट। ओके, तो इसका ये हो जाएगा। और जो फिर यहाँ पे बी का है, बी का यहाँ पे यानी कि फर्स्ट है PRL, मतलब कि क्या होता है, तो दुग्ध उत्पादन को प्रेरित जो है करता है। और यहाँ पे जो सी का जो आंसर आ जाएगा, इसमें हम मैच अगर यहाँ पे जो करें तो सी आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि सेकंड टेस्टोस्टेरोन का जो है श्रवण करता है। अब बचा डी, तो इसका ही आंसर है। ओके, तो आप इसको जो मैच कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पे हमसे वो पूछ रहे हैं कि अ, हाइपो हाइपो जो है टूरिज्म किस प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों, यहाँ पे जो 7 पूछ रहे हैं। ओके, तो जो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है हमारे पास है ए। ओके, इसका आंसर हमारे पास यहाँ होने वाला है ए, यानी कि यूफोबिया कुल। तो ये कौन से जो है समुदाय का है, तो इसको बोलते हैं कि यूफोबिया स्पीसीज का है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा अपना जो है फर्स्ट। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्नांकित जो है इनकी कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिट्टी में पाए जाने वाला जो है वेलिसिस जो है फ्यूरेंजिस एंटीक्राइट प्रोटीन जो पैदा करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, ये जो है बीटी यानी कि जीवाणु की बात कर रहा है, जहाँ से हम लोग जो है बीटी कॉटन और बीटी सरसों इस तरह के जो है फसलों को जो बना पाते हैं। यानी कि ये जो आपकी जो है जीन इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग का जो कमाल है। और जो है दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो है क्राई प्रोटीन को कोडित जो है करने वाले जीन को अनेक फसलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी मैंने आपको जैसे बताया, यानी कि एक से अधिक तो है, यानी कि बीटी जो मैंने आपको जो कॉटन यहाँ पे जो है बताया। ओके, और यहाँ पे जो है सरसों भी मैंने आपको यहाँ पे अभी जो है बताया। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये आपका गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो क्राई प्रोटीन के कारण टमाटर के फल को लंबे समय तक ताजा बनाया जा सकता है। बिल्कुल जो गलत बात है, क्योंकि यानी कि कभी भी मतलब बीटी जो होता है उससे आप जो है, अगर वो मान लो पैदा हो रहा है, यानी सपोज जो है कि ये कोई टमाटर का पेड़ है, ठीक है। अब अगर ये पैदा हो रहा है तो इसकी जो है जड़ों पे हम डाल के इस पे जो पेस्टिसाइड होते हैं, है ना, उनको रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमने तोड़ लिया टमाटर को, मान लो हमने टमाटर को तोड़ लिया, टमाटर को तोड़ने के बाद फ्रेशनेस की बीटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ओके, तो आंसर में सी को हटा देते हैं। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर क्या आ जाता है, डी आ जाता है। ओके, इसको जो मैच कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जो चलते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है तकनीकी का ऑर्डर क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। ओके, स्टेप क्या क्या है, 1 2 3 करके। तो इन स्टेप को यहाँ पे समझते हैं, तो इसका आंसर जो है होगा हमारे पास जो है वो आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो सी हमारे यहाँ पे है मतलब कि सबसे मतलब कि सटीक आंसर। इसमें क्या बोला है कि सबसे पहले बी, तो बी है, मतलब सबसे पहले जो है यानी कि डीएनए को हम मतलब कि जो है निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उसमें एंजाइम को जो है मतलब कि डालेंगे। ओके, तो इस तरह से है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर थोड़ा चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें बोला है कि जो निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन जो है परिवहन तंत्रों के प्रक्रियाओं यानी एंजाइम को सही ऑर्डर में जमाना है हमारे। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर हमारे पास आ जाने वाला है बी। आप लोग इसको जो है मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे बोला है, अब देखिए यहाँ से जो फिजिक्स के जो है क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। ओके, और फिजिक्स का भी जो पोर्शन वो एडवांस फिजिक्स इन्होंने पूछा है, बेसिक नहीं पूछा है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में भी ये दिया था। यहाँ पे हमारे को यहाँ पे जो बोला है कि कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है आपको मैंने मालूम है, पोटेंशियल वी से दिखाते हैं, उसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। ओके, वोल्टेज भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल यानी क्या होता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन को लाने में जितना काम करना पड़ता है, वही क्या होता है, वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। ओके, तो बोल रहा है कि समान जो है विभव क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यानी कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कि 11 का हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या है। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा जो है करेक्शन यहाँ पे जो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 11 जो है, 11 का जो हमारा जो आंसर है दोस्तों, ओके, 11 का जो आंसर है, 11 का आंसर हमारे पास आने वाला है ए। ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक समान यहाँ पे बिल्कुल होगा नहीं, होने वाला नहीं है। तो बी आने वाला है और सी यहाँ पे आंसर। ओके, चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर मतलब कि 12 की। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान का एक बॉक्स को स्प्रिंग में एक जो है सिरे से जो है जोड़ा गया। तो ये जो वो बॉक्स है, दूसरा जो है सिरा है यानी कि दृढ़ आधार से जुड़ यानी कि जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई एक दीवार होगी, इससे ये जो है जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग के आवर्त काल का अनुपात क्या होगा यदि यदि 800 जो है ग्राम के बॉक्स के अंदर यानी भरा एवं खोखला। तो इसको हम इस फॉर्मूले से जो सॉल्व करेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इस वाले फॉर्मूला से हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। ये होता है टाइम टाइम जो है पीरियड जो है निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा आंसर बी। ओके, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जो चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दो समानांतर संधारित्र यानी कि ये जो है कैपेसिटर की बात कर रहा है दोस्तों। ओके, तो जो है कैपेसिटर क्या होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। स्टोर द स्टोर द चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को इसके अंदर स्टोर करते हैं और सी इक्वल होता है क्यू अपॉन सॉरी क्यू बाई वी क्यू बी। तो इस तरह से ये जो है फॉर्मूला होता है। ओके, तो हमसे बोल रहा है कि इसमें जो है इसकी धारिता है यानी कि कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी को हमको इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो जो है यानी कि 13 का आंसर आ रहा है, वो आ रहा है सी। यहाँ पे बोले अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, अब अब यहाँ पे हमसे बोला है कि सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। और यहाँ पे हमसे वो ये भी बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के जो भी इस तरह से मतलब इसकी यानी कि यूनिट और डायमेंशन का जो क्वेश्चन है, यूनिट एंड जो डायमेंशन, एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है फर्स्ट चैप्टर, इसको वहां से लिया गया है। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर जो 14 उसका आंसर आने वाला है एक। ओके, क्यों क्यों ऐसा आने वाला है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मतलब कि बोला उन्होंने कि यानी कि ग्रेविटेशनल स्थिरांक यानी कि आपकी जी की वैल्यू, तो एफ इक्वल होता है यहाँ पे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ की यहाँ पे जो है यूनिट होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू। ओके, और जी का हमको मालूम नहीं है, और एम दो बार है तो क्या हो जाएगा, एम टू हो जाएगा। और लेंथ है तो क्या हो जाएगा, लेंथ टू। तो इसको सॉल्व यहाँ पे जो है करने वाले हैं तो ये आ जाएगा, इसको इधर भेजा तो एम, और यहाँ पे हम इसको भेजा तो एल थ्री। ओके, तो ओवरऑल ये पूरा जो सॉल्व होके और इस तरह से आपका आंसर ए दे देगा। अब जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के अंदर। ये अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको थर्मोडायनेमिक्स से जो पूछा है इन्होंने, थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन में जो पूछा है। यहाँ पे हमसे बोला है कि जब ठंडे जो है कार्बोनेट यानी पे जो है बोतल को खोला जाता है, ये मान लो जो है कोको कोला की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई जो है कोई मान लीजिए कि कोल्ड यानी कि ड्रिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको जैसे ही यानी कि फ्रिज खोला तो क्या बोल रहे हैं कि जो छिद्र के जो चारों ओर एक हल्का कोहरा बन जाता है, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसी बारे में यहाँ पे उन्होंने पूछा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आंसर नंबर ए। ठीक है, मतलब ये दोनों सही हैं। ओके, अब चलिए जो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के अंदर। इसमें बोला है कि जो है निम्न जो लिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से जो है मतलब कि जो निम्न की ओर सही ऑर्डर में जमाइए। तो देखिए जो चालकता होते हैं इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और ये जो है कंडक्टिविटी होती है ये किस बात पे डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा इसमें क्या होगी, मोबिलिटी होगी। तो देखो सबसे तेज जो जो भागेगा वो जो डी, तो डी तो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा कॉपर, तो सी आएगा। तो डी और सी कहाँ है, इस वाले ऑप्शन में ये लग इसमें भी है। फिर आगे देख लेते इसका क्या आएगा, अपना जो है हमारे पास जो है एल्यूमिनियम आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आने वाला है। आई बात समझ में? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो वन, ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि यदि जो है प्रणालिका के प्रति इकाई में लंबाई में फेरों की संख्या दोगुनी की जाती है तो उसका फेरकत क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे एल होता है इंडक्टेंस, या फिर हम यहाँ पे यानी कि बोल सकते हैं यानी कि उसका प्रेरकत्व हो सकता है। और एन क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि चक्रों की संख्या, चक्रों की चक्रों की संख्या। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर उसकी फेरों की संख्या को दोगुनी कर दी जाए, ऑब्वियस है, पहले मान लेता हूँ कि L1 रहा होगा, उसकी जो चक्कर रहा होगा कोई n रहा होगा। अब L2 में क्या बोल रहा है कि उसके चक्कर के को दोगुनी किया जाए, तो 2n हो गया। तो इसका स्क्वायर क्या किया हमने, तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर हो गया। तो कितने टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका जो है 17 का ए।
चलिए अब जो क्वेश्चन में 18 नंबर में पूछ रहे हैं, यहाँ पे वो अब यहाँ से अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी केमिस्ट्री, स्टार्ट हो गया दोस्तों आपके यहाँ पे क्या केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि आपको यानी कि क्रिस्टल संरचना के बारे में वो पूछ रहे हैं। आप लोगों ने क्लास जो है 12th में पीसीसी, एफसीसी, बीसीसी इस तरह से यहाँ पे जो पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर पूछा है कि इसमें समय की इकाई कौन सा, पार्सेक तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो इसका जो प्रकाश वो वर्ष है, ये इकाई होती है स्पीड की, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो सेकंड है और जो यानी कि वर्ष है ए और सी, ए और सी हमारे पास यहाँ ओके हमसे पूछा है यहाँ ओके, सॉरी बाय मिस्टेक। आपको अब जैसे मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, आपको भी यहाँ पे जो कंफ्यूज होएंगे आपको नहीं, हम यहाँ पे जो है गलत बताना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें नहीं बताना है, तो क्या हो जाएगा ये और ये बाकी सब तो है, तो बी और डी, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यहाँ पे बोला है कि घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैला फैला कर बैठा हुआ जो है मतलब जो अपन जो क्या बोलते हैं जिम्नास्टिक होता है, वो अपनी भुजाओं को पीछे क्यों क्यों खींच लेता है। ये एक्चुअल में कुछ ऐसा बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा है और ये ऐसा घूम रहा है तो अपनी अंदर क्यों खींच लेता है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम का जो है क्वेश्चन है। तो आई इक्वल्स टू जो है आई ओमेगा, और इस तरह से ये जो है फॉर्मूला बनता है जिसका ये आपकी 11th यानी कि क्लास की एनसीईआरटी में है। तो जो है क्वेश्चन नंबर इस 20 का आंसर हो जाएगा बी, ये जो है यानी कि जड़त्व आघूर्ण को कम करता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 11 इसमें बोला है कि यदि एमिनो एमिनो को जो है गैसीय अवस्था में उसके बढ़ते हुए क्षारीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो इसका ऑर्डर बताइए। तो इसका जो ऑर्डर आएगा जो 21 का आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी, मतलब कि ये सबसे आगे रहेगा, फिर ये और फिर लास्ट में ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ बोला है कि चार धातुओं में आयनीकरण एंथैल्पी को जो घटते जो है क्रम से जमाई, तो बिल्कुल ये जिस ऑर्डर में दिया है वही इनका आंसर है। यानी कि इसका हम अगर देखें होता है ह ली ना की, है ना, हलीना की, हलीना की रब से। ओके, ठीक है, हलीना की जो है रब से फरियाद। तो इसका जो आंसर आने वाला है दोस्तों, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो 22 है, 22 का जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है सी। ठीक है, 1 2 3 4। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें बोला है कि अपना 23 इसमें बोला है कि दिए गए जो कथनों को जो है सुनिए, वही आपका जो मतलब कि कथन जो है करने वाले जो है तो कुछ पहले बोला है कि रिसेप्टर्स शरीर की संरचना नहीं, रिसेप्टर्स शरीर की संचार प्रक्रिया के लिए मतलब ये महत्वपूर्ण है, ठीक बात है। और रिसेप्टर प्रोटीन है, तो इसमें से जो इसका आंसर होने वाला वो आंसर होने वाला है बी। ठीक है, तो इस तरह से नहीं है। ओके, यानी कि ये जो है रिसेप्टर्स नहीं होते इस तरह। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं 24 में। यहाँ पे बोला है कि नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को जब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में जो है किया जाता है तो उसमें होता क्या है। चलो ओके, तो ये आपसे पूछे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इसमें अनुनाद रिंग ऑर्थो और जो है पैरा पोजिशन पे जो चार्ज जो है बढ़ जाता है। अब देखो दोस्तों, ये आपका बेंजीन होता है, ठीक है, तो इसमें एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, और इस तरह तीन जो है पोजीशन होते हैं, ऑर्थो जो है पैरा और मेटा। तो इसी पोजीशन पे जब हम इसमें मतलब कि ये वाली जो प्रोसेस जो कराते हैं तो अलग अलग चीजें यहाँ पे परफॉर्म होते हमें दिखती हैं। आई बात समझ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला है कि कृष्णों में शॉर्ट की दोष, ये जो है ये आपसे पूछ रहा है। ये आपकी क्लास जो है यानी कि यानी कि 12th में सॉलिड स्टेट्स का भी जो है क्वेश्चन है, और प्लस मॉडर्न फिजिक्स में जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर, ये वहाँ का भी क्वेश्चन है, तो दोनों का मिलाकर के पूछ लिया। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। ओके, आज आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि 26 में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास जो 26 का वो आंसर ए है कि कॉपर अम्लों से हाइड्राइड जो है निकलती है, तो इस तरह से नहीं होता है, बाकी सब सही है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि कौन सा जो है विकल्प सही है, ये हमसे पूछ रहा है। तो 27 का आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। ओके, चलिए
अब जो क्वेश्चन 8 को देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि sp2 संकरण है, तो इसमें कौन से इसमें होगा, तो 28 का जो आंसर है वहाँ ए आ जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि कुछ यहाँ पे गैसेस दी हुई हैं और ये इनके कारण क्या होता है और इनके जो रिजल्टेंट क्या है उसको यहाँ पे दिया हुआ है। इनका जो रिजल्टेंट है इनका क्या होता है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो 29 का जो आंसर है, 29 का आंसर है वो है ए, मतलब ए का 4, ए का 4। इससे होता क्या है, इनकी श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है और बाकी आप यहाँ पे मैच कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी जो है आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स से पूछ जाते हैं। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, पहला हमने ऊपर किया था, अब ये वाला कर रहे हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर हमारे पास आने वाला सी, ये याद रखेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे जो है ये आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जो है ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। ओके, पहला बोला है कि नाथुला, जो है शिप्किला, बोमडीला और जो जोजिला, ये सब क्या है। अगर आप जो है ज्योग्राफी पढ़े हैं इंडिया का, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ओके, ये इंडिया का मैप है, तो ये सारा इधर की बात हो रही। यहाँ पे जितने भी इस तरह से पासेज हैं इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये पासेज हैं, दर्रे, इनको क्या होते हैं, पासेज या फिर जो है दर्रे। इसका आंसर है डी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो है 32 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इनका ऑर्डर बताइए, तो दोस्तों यहाँ पे जो 32 इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो सी में आप इसको जो मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो रंगना है छुट्टू और जो है यानी कि भरतपुर क्या है, तो ये जो है पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब जो है 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि भारत में जो है सामान्यतः किन जो पवनों से वर्षा होती है। ये तो सबको मालूम है, कौन सी से यहाँ पे होती है, आपकी जो है मानसूनी जो है यानी कि वर्षा होती है। तो जैसे आप लोग पता है ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ से इस तरह से मानसून की जो पवनें आती हैं और यहाँ से दो भागों में टूट जाती है, इस तरह से कुछ इधर चल जाती है कुछ इधर चलती है, इन्हीं से भारत में जो है बारिश होती है। अब करते हैं यहाँ पे जो है 35 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि जो है समुद्र जो है चतुर्भुज योजना में दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता को जोड़ा गया, तो ये जो है चतुर्भुज था। ओके, यहाँ पे दिल्ली है, मुंबई, इस तरह से अलग अलग बातें। यहाँ पे बोला है कि ये ज्यामितीय आकाश चतुर्भुज की तरह जो है दिखाई देता है। तो जो 35 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर आ जाएगा सी। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ये जो चतुर्भुज जैसा एग्जैक्ट नहीं दिखता है, ये आपका जो है मतलब एक ये बोल सकते हैं कि रोम्बस, रोम्बस यानी कि की तरह जो दिखता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात, वो सॉरी 36 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से ये बताइए कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा है मतलब कि ह्यूमन जो है इकोनॉमी से ये जो क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो है हरित जो है क्रांति क्या है, तो ये तो सबको मालूम है कि भाई हरित जो क्रांति है वो जो है कृषि को बोला। श्वेत क्रांति क्या है, तो दूध को बोला। नीली क्रांति किसको बोलते हैं, तो मछली को बोला। और गुलाबी जो है क्रांति है वो इसको बोलते हैं। ओके, तो जो 36 नंबर का क्वेश्चन था तो वो आने वाला है यहाँ पे बी। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि भौगोलिक रूप से भारत एक क्या है, तो ये प्रायद्वीपीय। अब प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, यानी पेनिनसुला उसको बोलते हैं जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। तो आप देखो इसको, ये भारत का नक्शा, तो यहाँ पे क्या है, पानी है, पानी है, पानी है। ये देखो यहाँ पे पानी, तो ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तो 3 भाग से अपना भारत जैसे पानी से जो घिरा हुआ है तो क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो आंसर ए आ जाएगा। अब 38 की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे बोला है कि इनमें सबसे ज्यादा बारिश का ऑब्वियस है। अगर मैं फिर से इसका भारत का नक्शा बनाऊं और आपको रफ एक जो है नक्शा बनाता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को ये मालूम है कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो है मतलब मौसिनराम और जो है चेरापूंजी वाला इलाका, सबसे शिलोंग भी है, तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होगी। ये जो है राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे तो बारिश होगी ही नहीं क्योंकि आपको पता ही है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब चलते हैं, यहाँ बोला है कि हाल ही में जो है चर्चित श्री अन्न क्या है। तो देखो जो श्री अन्न का मामला है वो जो है मोटे अनाज या फिर जो है मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो ये नाइट्रोजन है, N2। ठीक है, और ये जो है सामान्य सामान्य ताप पर अक्रिय होती है, इनर्ट होती है। इसका कारण क्या है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। एटॉमिक एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है और इसके बाद बीच में एन और एन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें से एक पाई और दो जो सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। तो नहीं, एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको थोड़ा मतलब विकसित कर लेंगे। एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड मिलते हैं, चक्कर में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए ये इनर्ट भी रहता है। ठीक है, अक्रिय रहता है। ओके, चलिए
अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक को जो क्वेश्चन आपको एथिक्स का भी उन्होंने पूछा है, ये एथिक्स का भी क्वेश्चन पूछा है। यहाँ बोला है कि ऐसे कार्य जो किसी अन्य जो व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें कोई इनाम के यानी कि निस्वार्थ भाव की ये मतलब की बात कर रहा है, मतलब कि निस्वार्थ भाव में काम जब किया जाता है तो क्या बोलते हैं। तो ऑब्वियस है, ये तो हमारे जो है मतलब कि नैतिकता का विकास ही है कि भाई मान लो कोई प्यासा है, तो आपने पानी पिला दिया, आपने उससे आपने उससे ये तो मतलब कि बोला ही नहीं कि आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा, ऐसा तो था नहीं, आपने अपने मन से पानी पिलाया, तो ये इस तरह से बात है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो अपना है 42, ये एक्चुअल में बायोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा जो क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे और इसका आंसर हम मतलब कि निकाल लेंगे। एक ये है, और ये एक्चुअल में ऐसा एक टेबल आपको मैच करना है, यहाँ वाले का यहाँ वाले का, ये इस तरह से इसका आंसर ए आएगा, आप इसको मैच कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य किशोरावस्था अवस्था के जो है दौरान एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन को सबसे अच्छे से वर्णित करता है। तो जो 43 है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो है जो दोस्तों डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको मैच करना चाहिए। अब बात करते हैं 44 में, तो जो 44 है दोस्तों उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे सी आने वाला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हड्डी और दांत ये जो है इसके लिए जो है कैल्सीफेरॉन मतलब कि जो है नाम का जो है विटामिन आपको उसे चाहिए रहता है, और वो क्या होता है कैल्शियम, यानी कि विटामिन डी के अंदर अंडा दूध इन सब चीजों में होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो है 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि मांसपेशियों में अत्यधिक जो है लैक्टिक एसिड के संचय के परिणाम स्वरूप थकान का प्रकार होता है। बिल्कुल शारीरिक थकान का यहाँ पे होता है। ठीक, और और क्या क्या होता है इसमें, तो वो भी हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 445 का वो आंसर हमारे पास बी। ओके, तो ये ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आने वाला है बी, शारीरिक जो थकान होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है 40 नंबर का 46 से क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 46 का आंसर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, हमसे पूछ रहा है कि यानी बचत और निवेश, ये इकोनॉमी का जो है क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो क्या इसमें एक एक रिलेशन होना चाहिए, आंसर आएगा बी, आप मैच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है 47, तो ये एक्ट उन्होंने पूछा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में पूछा है। तो बेचे जाने वाले क्या क्या जो है गुणवत्ता ऐसा ही होना चाहिए, एग मार्क होना चाहिए, फसाई होना चाहिए। तो इस तरह से इसका जो आंसर है 47 का वो ए है कि भाई इसमें दोनों ही सही है। ओके, और ये तो काफी ज्यादा जनरल क्वेश्चन भी है, इसमें कोई ऐसा नहीं, काफी जनरल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 48 में, यहाँ पे बोला है कि जो क्लॉथ है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने परिधान लिखा, भाई कपड़े लिख देते तो क्या हो जाता, परिधान लिखा। देखो यहाँ पे साफ साफ समझ में इंग्लिश, इसलिए मैं हम कहते हैं कभी इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए। जो क्या होते हैं कपड़े सामाजिक परिस्थितियों में जो है व्यक्ति की जो है व्यक्तित्व धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं। जो 48 है इसका आंसर है सी। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 49, यहाँ पे बोला है कि आंतरिक जो है सजावट में सामंजस्य पूर्ण रंग योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में सही चरणों में क्या क्या यूज होता है। तो जो मतलब 49 है उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए। अब यहाँ पे बात करते हैं 50 की, तो यहाँ पे आपका जो है डिसीजन मेकिंग, इस पे उन्होंने जो है मतलब कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर्बर्ट साइमन एक थिंकर हैं, उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था कि किस तरह से आप कोई भी जो निर्णय को बना सकते हैं, तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, यानी कि विकल्पों का मूल्यांकन करना, यानी कि एनालाइजिंग द ऑप्शन। हालांकि उन्होंने अलग अलग जो है चीज़ों को इम्पोर्टेंट दी थी। हर्बर्ट साइमन ने इसको दिया था ये, एक्चुअल में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इससे सब्जेक्ट है, इसके थिंकर ही। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, ये फिर से जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इकोलॉजी का भी क्वेश्चन है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने पर, मान लीजिए आपकी अर्थ है, तो भूमध्य रेखा जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता है, कम हो जाएगा। अब जैसे टेम्परेचर कम होता है तो आपकी जो प्रजाति है, जो आपकी जो प्रजाति विविधता है यानी कि जैव विविधता है, उसकी वैल्यू लगातार लगातार क्या होती है दोस्तों, घटती है। क्योंकि इतने ठंड में कौन रहेगा, तो बिल्कुल कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। अब चलते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इधर कुछ जीव दिए हैं और यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलते हैं। जो 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 डोडो है, डोडो हमेशा जो मॉरिशस में पाया जाता था। तो ए का थर्ड कहाँ है, तो ये तो अब हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों हम यहाँ पे समझते हैं। बी का क्या होगा, यहाँ पे जो है कगवा, इसको हो जाएगा अफ्रीका।
अब बात करते हैं सी ही आपकी बात को यहाँ पे जो पलटने वाला है, तो जो सी है इसका आंसर जो 52 है, 52 का आंसर यहाँ पे हमारे पास आने वाला सी। ओके दोस्तों, चलिए ये हम इनको देख गए। अब क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और 53 नंबर का जो है इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। इसको अपने में मैच कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो ओजोन होती है, ओजोन, ओजोन, O3, ओजोन, तो ओजोन जो होती है इसकी जो मतलब इसको जो मतलब कि मेजर करने की, इसकी जो मोटाई को मेजर करने के लिए क्या यूनिट होती है, उसको होता है डॉप्सन। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 55। यहाँ पे बोला है कि एक जो है पारस्परिक जो है क्रिया जिसमें कोयला अपने, कोयला बोल गए कोयल अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले पे जो है रख देती है और इंक्यूबेट सेकती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको इसको बोलते हैं अंडे जो है परिजीविता। ठीक है, अपने अलग अलग टाइप टाइप के यहाँ पे रिलेशन समझे होंगे, मतलब इससे सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, अलग अलग टाइप का रिलेशन होता है। इसका आंसर आ जाएगा डी। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 56। यहाँ पे बोला है कि जो है शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण के जो घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये क्या चीज है? तो यहाँ पे जो 56 है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। ठीक है, आइए अब चलते हैं यहाँ पे जो है सजीवों को पारिस्थितिक तंत्र में जो है घटते स्तर के जो है क्रमबद्ध पर जोड़े। तो क्या इसका ऑर्डर होगा वही हमको देखना है यहाँ पे। तो 57 का आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एलन के नियम के अनुसार ठंडी जो है जलवायु वाले स्तनधारियां होते हैं, जिसमें क्या चेंजेस ऐसा हो जाता है? इसका आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। यानी कि पहला तो छोटे कान होते हैं और छोटे पद होते हैं। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। अब ये जो है आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यानी ये अपने जो है नेशनल इनकम एक टॉपिक होता है, नेशनल इनकम, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 59 जो है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। कि जो जीडीपी होती है, जीडीपी जो होती है वो आर, तो ये कितना हो जाएगा? एन टी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में। अब ये फिर से अभी यहाँ पे जो है कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका आंसर हमारे पास आने वाला है ए। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 61 का। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से जो जीएस आपका स्टार्ट हो गया, जो सीजी जीएस है, सीजी का जो जीएस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ आपके साहित्यकार दिए हैं और उनकी जो रचनाएं दी हुई है। जो 61 है दोस्तों, उसका आंसर हमारे पास आने वाला है डी। तो क्या आने वाला है इसका आंसर? हम लिखेंगे डी लिखेंगे। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि बाढ़ की उत्पत्ति क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो धनबाद, डी। ठीक है, क्योंकि जो क्या होते हैं मतलब कि धनबाद जो है जनजाति है, एक्चुअल में जो है धनबाद नहीं, ये जो है तो जो धनवार है, इन्होंने प्रिंटिंग जो मिस्टेक की, इसमें कन्नड़ा भी ऑप्शन होता है, लेकिन हमने अभी बुक जो देखी, जो स्टैंडर्ड आपकी जो बुक है उसका आंसर ये जो है धनबाद है। एक्चुअली इनका नाम का मतलब ही जो है यानी कि धनुष बाण है। ठीक है, तो जो है धनुष बाण, तो इस तरह से अपना बाण ही इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है 60 जो है किसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि अब देखिए ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो ये छत्तीसगढ़ी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो 63 का आंसर हमारे यहाँ पे बी आने वाला है। इसको आपको मैच कर लेना चाहिए कि ये कैसे क्या दिखता है। अब देखिए ये जो है जनगणना से क्वेश्चन है, देखिए अभी भी पूछ रहे हैं वो, और हर साल पूछते हैं जनगणना से क्वेश्चन, जिसको हमको देखना चाहिए। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वहाँ पर यहाँ पे डी। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर 65 हमसे पूछा है कि यहाँ पे जो विंध्या घाटी से संबंधित है, तो ये जो है आपका जो है आंसर हो जाएगा इसका 65 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। तो बस्तर, और हमें बस्तर भी जो है यहाँ पे आंसर आया है, और एक जगह मैंने कहीं जसपुर भी देखा था, जसपुर भी, हालांकि वो इतना सही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है कि जो विंध्या घाटी है वो जसपुर में लें या जो बस्तर में, तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा। आप जब मतलब यहाँ पर ऑफिशियल की आएगी तो देखेंगे, ताकि आंसर तो इसका बस्तर ही होगा फिलहाल। तो देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बोला है कि सरकपुरी राजवंश, तो आपको मालूम है आपके जो है छत्तीसगढ़ में राशि राजसी तुलकुल वंश भी है, कलचुरी भी है, और जो है सरकपुरिया राजवंश भी है। तो इनके बारे में पूछा है कि भाई क्या क्या है, तो इसका जो आंसर आने वाला है 66 का, ओके, वो आने वाला है बी। कि जो जो क्या बोलते हैं कि महासुदेव राज जो है यानी प्रसन्न मात्र पुत्र था, ये इसका पुत्र नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है 67 में, ये आर्थिक जो सर्वेक्षण का जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है सबसे ज्यादा किसने दिखाई, तो इसका आंसर आ जाए उद्योग, ये जो है 7.13 के समथिंग है।
और जो है 3 पॉइंट जो समथिंग है, और जो मतलब सेवाएं हैं ये 5 पॉइंट समथिंग का है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो दिखाने वाला कौन है यहाँ पे, उद्योग, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो उद्योग है ही, मतलब यही, चाहे तो फिर वो जो लफास सीमेंट का प्लांट हो, टीन के प्लांट हो, या इस तरह से जो भी है हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है। आई बात समझ? चलिए अब चलते हैं यहाँ पे जो है 68 की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है 68, ये थोड़ा सा उत्पटार का क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर नहीं मिल पाया फिलहाल, इसको हम स्टिक पे छोड़ते हैं। अगर आपको मिले तो आप जो कमेंट हमें जो करिए कि जो है 68 का क्या आंसर होने वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 69 की बात कर लेते हैं। बोला है जो सरबपुरी हैं वो कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, तो ये जो है वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। ये आपके बुक्स में भी मेंशन है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे जो मंदिर बनवाए हैं, जो मंदिर बनवाए हैं वो तो शिव के बनवाए हैं, मंदिर में शिव के बनवाए, लेकिन ये फॉलो करते थे वैष्णव धर्म को। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जो है ज्योग्राफी का है, और ये सीधी जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, इस तरह से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है 71 में बोला कि सूबा सूबा शासन जो था, ये तो सबको मतलब कि मालूम होता है। तो ये सूबा शासन जो है मतलब कि नागपुर के क्षेत्र से मतलब कि छत्तीसगढ़ को कंट्रोल किया जाता था नागपुर से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो है 1787। अब बोल रहा है कि 1910 में जो है धमतरी में किसने जो है सार्वजनिक जो है गणेशोत्सव का आयोजन किया था। ये बात है आपके उस समय की, जब भारत हमारा गुलाम था और जो अंग्रेजों का जो है मतलब कि दबदबा हमारे छत्तीसगढ़ में भी था, ठीक है। तो उसी जो है कॉन्टेक्स्ट में इस जो क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। सुंदरलाल जो शर्मा जी थे, उन्होंने इसको ये किया था, ठीक है। ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 73 में, इसने बोला है कि कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी सोमेश्वर को पराजित किया। तो कौन ने पराजित किया था? बंधु नाथ। तो इसका आंसर हमारे पास जो है 73 का जो आंसर वह भी जाजल्य देव ने। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर से। अब देखिए ये जो कथन, तो आपने देखा होगा व्यापम में आजकल जो है कथन जो है कारक वाले क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं। तो 74 को देख लेते हैं। 74 जो है इसका आंसर हमारे पास बी आ रहा है, इनकी दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बात करें 75 में, तो ये उनके ताम्रपत्र जो है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ताम्र जो पत्र है, तो कौन ने क्या क्या ताम्रपत्र दिए हैं उसकी जानकारी है दोस्तों। तो 75 जो है, 75 का जो आंसर वहाँ पर आ जाएगा बी के बराबर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला कि कौन से जोड़ी सुमिलित नहीं है, हमें सोच हमें कब मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो सितारा है वो तो रायपुर में है, सिरगिट्टी तो बिलासपुर में है, और अंजनी रायगढ़ में है। तो यहाँ पे हमारा जो 76 का आंसर है, ओके, ये नहीं है। तो जो 76 है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बोरई तो दुर्ग में, ये अंजनी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो अगर आंसर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो है, 1 मिनट। ओके। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है यहाँ पे? ओके, 76 आंसर होने वाला डी, ठीक है। चलिए अब बोला है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में यहाँ पे जो है दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। तो ये थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमारे पास जो है वो आने वाला है हमारे पास जो 77 का सी, बिलासपुर में, अपना प्यारा बिलासपुर। चलिए अब यहाँ पे बोला है कि जो है कलेक्टर को किस संहिता में परिभाषित किया हुआ है। तो अब जैसे आपको मालूम है तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट यानी कि राज्य सूची का विषय है। तो हर राज्य अपने हिसाब से जो करते हैं। तो 78 का आंसर आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे सी इसमें बोला है कि 1959 का जो मतलब यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, इसके अंदर डीएम की क्या मतलब कलेक्टर की क्या भूमिका होगी, इन सब चीज़ों को डिफाइन किया गया होगा। अब 79 को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि यदि जो है किसी पंचायत के जो सरपंच के जो पद में आकस्मिक जो मृत्यु हो जाए, मान लो वो जो है मतलब कि उसकी जो मृत्यु हो गई या फिर कोई जैसे कारण हो गए, तो उस टाइम पे अगर वो जो है उसकी मृत्यु वगैरह हो गई है, तो उस टाइम पे सरपंच कौन रहेगा या फिर जो है सरपंच की तरफ पे कौन काम करेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे है, आंसर नंबर यहाँ पे लिया गया 79 का आंसर ले लेंगे बी। मतलब कि पंच जो आपस में उनको चुन लेंगे आपस में। मान लीजिए 5 लोग हैं, बहुत सारे बैठे हैं इस तरह से इस तरह से, तो जो आपस में मिलके एक को चुने, भाई तू बन जा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब 80 नंबर की बात करते हैं। अब देखिए ये भी पंचायती राज से क्वेश्चन है, पंचायती राज से भी आपके कोई क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। पंचायती राज से क्वेश्चन है 80 नंबर का आंसर हमारे पास आने वाला है सी, कि दोनों सही हैं, एक और तीन सही। ओके। चलिए अब जो है क्वेश्चन भाई यहाँ पे बात कर लेते हैं। सामान्य जानकारी है किसके बारे में, ये जो कंप्यूटर के बारे में है, ठीक है। कंप्यूटर आपका आता है और हमने इसे क्लासेस भी ली थी। अगर आप हमारे जो चैनल में जाएंगे
तो प्रयोगशाला पंचायत के लिए हमने जो है कंप्यूटर की क्लासेस ली थी। ओके, यहाँ पे बोला है कि फाइल के टाइप और एक्सटेंशन बताइए। तो जो मतलब वीडियो होती है, ठीक है, तो वो हमारे पे इस तरह से यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। जो वीडियो होता है वो एवीआई होता है, जो पिक्चर होता है वो होता है जेपीजी, जो टेक्स्ट होता है वो डॉक्स होता है। और ये तो इस तरह से आप मिलाएंगे 81 को, तो 81 का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, सी आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पावर पॉइंट, ये आपके पावर पीपीटी से जो है क्वेश्चन पूछ लिया 82, तो 82 का जो आंसर आने वाला है ये बी आने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो 83 में कौन सा जो सर्च इंजन नहीं है। तो जो गूगल तो जो है सर्च इंजन है, याहू, तो ये जो याहू भी है, और बाइडू, बाइडू जो है वो चाइना में चलता है। ठीक है, तो बाइडू चाइना में चलता है, बाकी सब तो ये एमएस जो ऑफिस है, ये तो एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है ना, ये ऑफिस ऑफिस तो होगा नहीं। हमारा आंसर क्या हमें नहीं बतानी, तो हमें जो है गलत बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बोला है कि इसमें इसमें जो है कमांड, कमांड हम किसे जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो कमांड जो हमें दिया है, या फिर हमने कमांड को सीक्वेंस क्या है, हमें यहाँ पे वो जो है क्रम पूछ रहे हैं। तो ठीक है, तो 84 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ पे कॉपी की अगर बात जो है करें, तो कॉपी का होता है क्या, कंट्रोल प्लस सी, इसको हम जो कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, और इस तरह सारी बातें होती हैं। हमने इनकी क्लास ली है तो हम देखेंगे एक बार। अब यहाँ पे 85 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि जीमेल में अकाउंट खोलने का जो सही ऑर्डर क्या है। तो 85 नंबर का आंसर इसका आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब बोला है यहाँ पे 86 में से कौन सी चीज हमें जो है विभिन्न जो है व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देता है। तो ये कौन है। तो 86 का जो आंसर आने वाला है, 86 का वो आने वाला है ये। इसका आंसर क्या होना है, मिल मर्ज। ठीक है, अब 87 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 87 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जिसका आंसर होने वाला है सी। ठीक है, कि भाई इसने हमसे प्राइमरी मेमोरी पूछा है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये रैम और रोम। अब 88 यहाँ पे जो है मल्टीमीडिया का उपयोग क्या है, तो सामाजिक कार्य में, एनिमेशन सब जगह तो है। तो 88 का आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, डी आने वाला है। ये सब आपको पता है। 89 की बात करें तो पूछा है कि इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस के की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा वीओडी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है कि इसमें हमें मैच करना है, मतलब मैच जो है कॉलम का यहाँ पे हमें ये करना है। तो हमसे पूछ रहे हैं वो कि कौन से कॉलम में कौन सा मैच होगा। तो 90 का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला डी। इसको आप जो है मतलब मिला लेंगे। ठीक है, अब 91 जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्रिंटर के प्रकारों को देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन है रिपीट हुआ है खूब बार, ये अलग क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। ठीक है, तो हमने भी इसको जो करवाया था, इसका आंसर आ जाएगा सी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन बनाने में सही ऑर्डर क्या है इसमें। ठीक है, तो 92 है, जो 92 का आंसर आने वाला है ए। ठीक है, अब 93 में क्या बोल रहा है कि यूट्यूब क्या है, सब कोई तो देखते हैं इसमें, आप रील्स वगैरह दिन भर इसी में तो देखते हैं, तो ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब 94 की बात कर लेते हैं। कोई पूछा कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो आउटपुट से भी क्वेश्चन पूछा, इनपुट से भी क्वेश्चन पूछा। 94 का आंसर आने वाला है आपका यहाँ पे बी। और ये फिर से अब देखिए यहाँ पे जो है कथन और जो है करण वाले क्वेश्चन हैं, तो 95 का जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है सी। तो आप जो मैच कर लेंगे उसका। यहाँ पे जो है जो 96 है, इसमें पूछा कि ऑर्डर, तो जो मेमोरी होती है, मेमोरी उसका जो ऑर्डर होता है तो क्या होता है, जीबी है ना, जीबी होता है, एमबी होता है, इस तरह से होता है। इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तब ऑर्डर 96 वाले की हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा डी आने वाला है। ठीक है, अब बात कर ले यहाँ पे जो है एक्सेल, तो ये आपके एम एस एक्सेल का जो है उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, एक्सेल से पूछ लिया गया है। तो जो 97 है दोस्तों, उसका आंसर हमारा कितना आने वाला है, डी के बराबर आने वाला है। ठीक है, अब 98 की बात करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, बी। ओके, तो ये हमने इसको जो है देखा है। ठीक बात है, चलिए अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो है मतलब कि ये जो डीवीडी है इसकी क्षमता होती है, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो इसका आंसर हमारा जो 99 का है वो आंसर आने वाला है यहाँ पे जीबी। 4.7 जीबी के अप्रॉक्स एक जो डीवीडी होती है उसके अंदर स्पेस होता है। एक बार सुनिए, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। 100 नंबर जो क्या क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारे पास आने वाला है बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन जो है सभी चीज़ों को देखा दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ
अब अगर ये आपका जो डिस्कशन समझ में आता है, हमने लोग यहाँ पे जो आपके साथ जो डिस्कस किया, तो जो चैनल को लाइक करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 आप दे रहे हैं, इसकी जो एमसीक्यू की सीरीज है, जो एमसीक्यू की पॉलिटी हो गया है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इन सब की जो एमसीक्यू की जो सीरीज है वो हमारे किसी जो है चैनल यानी कि दक्षिण कौशल आईएएस के चैनल में है। वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस की जो है कीजिए और काफी अच्छे जोरदार क्वेश्चन वहाँ पे लेके आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम ला रही है। तो वो करने से जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प होगी। इसी के साथ साथ सी सेट का कोर्स बहुत जल्दी यहाँ पे फ्री में आने वाला है, तो बने रहिए जो दक्षिण कौशल आईएएस के साथ। ओके दोस्तों, चलिए तब तक के लिए अपने और अपना को ख्याल रखिए। बाय।